हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है मेरी पैदल यात्रा की आखिरी वीडियो। ये वीडियो मैंने आखिरी इसलिए बोला है कि हम लास्ट दिन जब पहुंचने वाले थे उसके 2 दिन में लास्ट के 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं चल रही थी लेकिन मुझे बार बार बुखार आ रहा था। मुझे दवाइयाँ दी गई थी और मुझे ऑप्शन भी दे दिया गया था कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं बैठना था, मुझे पैदल ही चलना था क्योंकि लास्ट दिन 25 किलोमीटर के लिए मैं अपनी पूरी पैदल यात्रा ख़राब नहीं करना चाहती थी। और ये है हमारा आखिरी दिन, क्योंकि आज शाम तक हम पहुंच जाएंगे। और ये है हम, और सबके चेहरे पर आपको दिखाई ही देती होगी कि ये हमारे आखिरी दिन है, तो सब खुश है। और सामने पहाड़ भी दिख रहा होगा। ये पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ों वाला, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिख रहे होंगे। और सबकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि आज हमारी पैदल यात्रा का आखिरी दिन होगा और आज हम जाके रेस्ट करेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन भी हमारा पूरा रेस्ट का है। तो हम लोगों ने सोचा है, सब लोगों ने, कि कल गब्बर के दर्शन करने जाएंगे। तो मैं घर और ये है दूसरे दिन का वीडियो। हम लोग जा रहे हैं गब्बर के दर्शन के लिए। मैंने रात को वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए कि मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और सब सुबह उठकर रेस्ट करके सुबह उठकर पैदल यात्रा ही गब्बर के दर्शन करके आए थे। लेकिन जो लोग मेरे जैसे, जिसकी तबीयत नहीं अच्छी थी, वो लोग आए थे ऐसे रोपवे में ही हमने जाना फाइनल किया था कि हम लोग गब्बर चढ़ के नहीं जाएंगे, हम रोपवे में ही जाएंगे। ये हमारा डिसाइड हुआ था। तो ध्वजा हमें यहाँ नहीं चढ़ानी। ध्वजा के लिए तो आज का पूरा दिन हमारा रेस्ट का है, दर्शन करने का। और मार्केट में हम जाएंगे घूमने, सब लोग जाएंगे और पूरे दिन आराम करेंगे। मैं दर्शन करके सीधी आराम करने जाऊंगी अपने रूम पर और पूरा दिन आराम करूँगी, क्योंकि कल सुबह हमारा है ध्वजा चढ़ाने का दिन। तो धामधूम से ध्वजा चढ़ाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम गब्बर के दर्शन करने आए हैं। मैं रोपवे में बैठी हूँ और ऊपर गब्बर के मैं दर्शन करूँगी। उसके बाद जाऊँगी वापस अपने रूम पे और रेस्ट करूँगी। ये है गब्बर से ऊपर का नज़ारा। यहाँ गब्बर पे ऊपर ज्योत के दर्शन करने होते हैं, तो ज्योत के दर्शन करके हम जाएंगे वापस घर नहीं, रूम पर। और फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी कल। ये सीधा वीडियो है दूसरे दिन सुबह का, जो हमारा ध्वजा चढ़ाने का है। और ध्वजा चढ़ाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां यहाँ हो गई है। हम सारी लेडीज अच्छे से तैयार हुई है। हमें पहले से ही पता है कि आखिरी दिन, जिस दिन ध्वजा चढ़ानी होती है, उस दिन सब अच्छे से तैयार रेडी होते। तो हम सब ने, बहुत लोगों ने, हमने साड़ियाँ पहनी है और शादी की तरह सब अच्छे से तैयार रेडी होते हैं। और यहाँ तैयारियाँ हो रही, रथ को सजाया जा रहा है। डोल वाले आ गए, सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। रथ को तैयार किया जाता है और थोड़ी देर के बाद हमारी ध्वजा खोली जाएंगी और फिर आरती होगी। उसके बाद सब जाएंगे धाम धूम से ध्वजा चढ़ाने के लिए। और उसके पहले सब खुशी से गरबा कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी दिन है और हमारी सफलतापूर्वक ही यात्रा पूरी हो गई है। तो गरबा करना तो बनता है। और पीछे सब लोग फोटोग्राफी कर रहे, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और यहाँ लास्ट के दिन ना हमारे सारे रिलेटिव को भी हम बुला सकते हैं। सिर्फ पैदल यात्री नहीं होंगे, हमारे जो लोग पैदल यात्रा में आए थे उनके सारे रिलेटिव को भी इनवाइट किया जाता है कि जो आना चाहता है लास्ट के दिन वो भी आ सकता है। तो
आज के दिन पैदल यात्री ही नहीं होंगे, हमारे सबके रिलेटिव भी इस दर्शन में, ये ध्वजा चढ़ाने के दर्शन में सब जुड़ेंगे। और आरती पैदल यात्रा में हम लोग हर जो पैदल यात्री थी रोज़ करते थे, लेकिन आज पैदल यात्री आरती नहीं करेंगे, आज करेंगे हमारे गेस्ट जो हमारे रिलेटिव है वो। और यहाँ डीजे वो सब तो है, लेकिन फिर भी डोल वाले भी बुलाए गए हैं और हम लोग बहुत ही खुश हैं। मेरी तबीयत आज भी अच्छी नहीं थी, मैंने दवाई ली थी, लेकिन ये मौका आखिरी मौका है हमारा, तो आखिरी दिन है, तो ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं घर आकर तो मुझे रेस्ट ही करना है। तो इसलिए ये मैं भी अच्छे से तैयार होके आ गई हूँ और गरबा में जुड़ गई हूँ। और ये हमारी ध्वजा खोली गई है और थोड़ी देर में ध्वजा ये ढोल वाले भी, ये माहौल इतना अच्छा होता है ना, सब इतने खुश हैं ने आज के दिन। और ये ध्वजा पूरी खोल के अब आरती के बाद तुरंत ही हमारी यात्रा निकलेगी। रथ के साथ निकलेगी, रथ आधे रास्ते तक आएगा, ये ध्वजा खोल दिए, बस अब आरती करेंगे, उसके बाद तुरंत ही हम निकल जाएंगे। ये है हमारी 52 गज की ध्वजा। सब बारी बारी करके ध्वजा के पास आकर दर्शन करते हैं और सब फोटोग्राफी भी करते हैं। और अब होगी आरती और अब निकलेंगे हम। आरती के बाद निकलेंगे हम मंदिर में। और मंदिर के प्रांगण में रथ नहीं ले जा सकते, तो रथ सिर्फ आधे रास्ते तक ही आएगा और उसके बाद रथ को छोड़ देंगे और सिर्फ ध्वजा लेकर ही जाएंगे, क्योंकि ध्वजा को मंदिर के शिखर पर चढ़ानी है। तो हम निकले हैं ये बाज़ार में, ये पूरे जोरों शोरों के साथ। आगे है ध्वजा, ये है रथ और रथ के पीछे हम सारे लोग, हमारे रिलेटिव 400 लोग हमारे संग में आज थे, क्योंकि 100-150 तो हम पैदल यात्री थी और ऊपर से हमारे सारे रिलेटिव। और ये हम पहुँचे हैं मंदिर के प्रांगण में। तो प्रांगण भी पूरा रंगोली से और फूलों से रंगों से अच्छा सजाया है। और ये है हमारा पैदल यात्री का जाने का रास्ता। और पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। और ये है माता रथ, हमारा शिखर, माता जी मंदिर का शिखर, जहां हमारी ध्वजा चढ़ाई जाएंगी। लेकिन इसके पहले बहुत सारे मीडिया वाले भी आए, न्यूज़ रिपोर्टर भी आए हैं, तो यहाँ सब फोटोग्राफी करेंगे। बहुत लोगों का हमारा इंटरव्यू भी लिया गया है और यहाँ सब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी। और थोड़ी ही देर में हमारी बारी आएगी, क्योंकि बहुत सारी ध्वजाएँ आज आई हैं, तो हमारी टर्न आएगी तो हमारी ध्वजा फिर ऊपर ले ली जाएंगी और फिर हमारी ध्वजा भी चढ़ाई जाएगी और हमारी यात्रा इसी के साथ समाप्त हो जाएगी। और अब सब इंतज़ार करेगी कब हमारी आए बारी। और फाइनली हमारी बारी आ गई और सब अब नीचे से हम सब, हमारी नज़र शिखर पर ही है मंदिर के, कि जैसे ही हमारी ध्वजा ऊपर चढ़ेगी और सब माता जी का जयकारा करेंगे और हमारी ध्वजा चढ़ेगी। और इसी के साथ हमारी यात्रा, और फाइनली हमारी ध्वजा चढ़ रही है और ये ध्वजा हमारी है। और सब नीचे से हम जयकारा कर रहे हैं। मैंने वॉइस ओवर किया है पूरा वीडियो, क्योंकि ना म्यूज़िक वो गरबा वो सब चालू है, तो हमें नहीं वो कर सकती कॉपीराइट की। और हमारी
ध्वजा लहरा रही है और इसी के साथ जयकारा के साथ माता जी का ये हमारा यात्रा पूरी हो गई। अब हम जाने की तैयारी करें। हमने सारे बैग सब ला के रख दिए नीचे और बस का इंतज़ार करें। पहले हमारी बैग जाएंगी और इसके बाद हम एक अलग बस में हम भी जाएंगे और रात